Hello students, our today's topic is exercise 3.2. ओके, सो रिवीजन के पर्पज से इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोड और मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसमें आपको डेटा गिवन होगा, इस डेटा से मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन इज द स्कोर्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। तो मैथमेटिक्स टेस्ट के 15 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के टेस्ट के नंबर्स आपको गिवन है। इन नंबर्स का हमें मोड और मीडियन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो डेटा गिवन होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमें सबसे पहले उसे सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो वी राइट हियर arrange data in ascending ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़े आते हैं। तो सबसे जो कम मार्क्स है वो कितने हैं, 9। सो वी राइट हियर 9। उसके बाद है 10, है ना, और जितनी फ्रिक्वेंसी उतने बार हमें उसको लिखना है ना। तो 9 के बाद 10 से ज़्यादा मार्क्स कितना है, 12। तो 12 लिख लिया, है ना, 12 एक ही बार ही है। फिर 12 से ज़्यादा मार्क्स कितना है इसमें, 15। सो 15 लिख लिया, 15। इसके बाद कितना गिवन है, 15, है ना। 15 के बाद है 16, तो 16, 15 के बाद 16। अब आप 16 के बाद देखिए, 16 के बाद है 19, फिर है 20 कितने बार है, 1 2 3 टाइम 20 है। तो हम कितने बार 20 लिखेंगे, 3 टाइम, 1 2 3। अब 20 से बड़ा नंबर क्या है, 23 है ना। तो लिख दिया हमने 23 लिख दिया। अब 23 से बड़ा नंबर क्या है इसमें, 24। तो 24 लिख दिया ये। फिर 24 से बड़ा नंबर क्या है, 25, है ना। तो अब काउंट कर लेते हैं, टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास, इसमें ही 15 होना चाहिए, है ना। तो इसको भी टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हुआ है। 20 कितनी बार है, 1, अच्छा ये 2 3 4, तो मतलब एक बार और यहाँ पे 20 आएगा। सो दिस इज 20। ठीक है, अब कंप्लीट हुआ, मतलब पहले 5 है, एक 5 यहाँ पे था 9 से पहले, और एक 25। तो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फर्स्टली हम क्या निकालेंगे, मोड। तो मोड की वैल्यू क्या होती है, मोड जो होता है ये होता है, जो वैल्यू होती है मतलब सबसे ज़्यादा बार, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है। मतलब मोड को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, द मोड ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन टाइम्स, मतलब कई बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 20, देखो 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 20। तो मोड की वैल्यू क्या हो गई, मोड वैल्यू हो गई 20, हो गया आंसर। उस वैल्यू को लिखते हैं जो जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जो या फिर ये कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है, क्योंकि कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। फिर उसके बाद 25 है जो 2 बार आ रहा है, तो मोड वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या है, आपको मीडियन फाइंड करना है ना, मीडियन। ओके, सो मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब होता है आपकी मीडियन यानी बीच वाली वैल्यू। तो बीच की वैल्यू क्या हो गई, ये कितना है, 15, है ना। तो आप 15, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये। फिर उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे 7 वैल्यू हो गई, और बीच की वैल्यू है, मतलब बीच की वैल्यू, और ये हो गए 20। अब इस 20 के पहले भी 7, और इस 20 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। तो बीच की वैल्यू क्या हो गई, ये वाला, ये 20। तो मीडियन कितना आ गया, 20, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से मीड और मीडियन निकालते हैं। मीडियन मतलब जो होता है बीच वाली वैल्यू, जो सेंटर की वैल्यू होती है एकदम, वो बीच की वैल्यू होती है मीडियन। और मोड जो होता है वो वैल्यू जो क्या होती है, सबसे ज़्यादा बार आती है, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसका वो क्या होता है, मोड। तो यहाँ पे मोड भी 20 आ रहा है और मीडियन भी 20, इस तरीके से आंसर। और अगर इस क्वेश्चन का आपको मीन फाइंड आउट करना होता तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स का प्लस करते, और फिर उसमें जितने टाइम से, मतलब 15 है ना, तो 15 का डिवाइड कर देते, तो मीन्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती।
इस तरीके से। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली मोड और मीडियन फाइंड आउट करने का। तो ये आपको ऐसा डेटा गिवन है, इस डेटा से आप मीड और मीडियन निकाल सकते हैं।